हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और आज हम B2A डिजिटल पर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक नया चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनको हमको वन बाय वन कवर करना है, और कैसे करना है और उनमें क्या अटेम्प्ट करना है, किस तरह लिखना है, ये हम आपको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन में जो ये चैप्टर है TCP/IP एड्रेसिंग, ये समझ सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन की एक बेसिक एक समझ सकते हैं जान है पूरे डेटा कम्युनिकेशन की, नेटवर्किंग की जो भी रहती है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से सभी रिलेटेड हैं, और इसमें क्लासेस कौन कौन सी हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास एड्रेसिंग। बेसिकली एड्रेसिंग होती क्या है? तो एड्रेसिंग, जैसे ही हम किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए हम उसको एक एड्रेस देते हैं, जिस एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं। और ये एड्रेस हमारा दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो दोनों एड्रेस क्या क्या होते हैं ये बताएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लॉजिकल एड्रेस की। जो लॉजिकल एड्रेस है हमारा, बेसिकली उस एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, और यह सिस्टम टू सिस्टम या नेटवर्क टू नेटवर्क हमारा चेंज भी होता रहता है। और बेसिकली ये 32 बिट्स का होता है, जो हमारा IP एड्रेस होता है, जिसको हम IP एड्रेस भी कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस को। तो 32 बिट का इसलिए होता है क्योंकि हम इसको 4 फील्ड में डिवाइड रखते हैं, और हर एक फील्ड 8 बिट की होती है, 8 बिट की। तो ये सभी टोटल मिला के हमारे 32 बिट्स हो जाती हैं। दूसरा आता है हमारा, ये हमारा होता है कैसे, मैं जनरेट करता हूँ, जब भी हम कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी सिस्टम को प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें CPU से अटैच करेंगे, तो CPU ही के अंदर हमारा NIC होता है, जो बेसिकली कंप्यूटर को एक IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। दूसरा हमारा फिजिकल मेमोरी लोकेशन भी प्रोवाइड करता है, रेफरेंस भी देता है। तो ये क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। इसका एक जो हमारा एक बेसिक सा डायग्राम है, जो हमारा हमने अभी बताया है, ये हमारा 32 बिट्स का होता है। तो बेसिकली 4 फील्ड होती हैं, और हर एक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है, 8। तो इन सबको मिलाकर हमारा 32 बिट्स हो जाता है। और इन सभी के अंदर 8 बिट्स हमारी 0 0 0 0 भी हो सकती है, और 1 1 1 भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यूज़ हमारी 0 अप टू 255 तक हो सकती है, जो हमारी फील्ड रहती है। तो 4 फील्ड हो गई, तो हमारी 8 बिट हो गई, 32 बिट हो गई। दूसरा हमारा आता है फिजिकल एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस के बाद कंपेटिबल रहता है। जैसे हमारा URL हो गया, या कोई वेबसाइट हो गई, www.google.com या www.shiksha.com, तो रहती है ये हमारा एक बेसिकली हम समझ सकते हैं फिजिकल एड्रेस में, कि उसका लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो हमारा IP एड्रेस होता है। जो फिजिकल एड्रेस होता है उसमें हमारा मैक एड्रेस भी बिलोंग करता है, 48 बिट का रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि व्हाट इज एड्रेसिंग, और ये एड्रेसिंग की टाइप कौन कौन सी होती है। तो एड्रेसिंग हमने बताया, और एड्रेसिंग बेसिकली दो तरीके के होते हैं, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। जो लॉजिकल एड्रेस है बेसिक है, ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो जनरेट होता है CPU के द्वारा, और जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है वो हमारा जनरेट होता है मेमोरी यूनिट पर। दूसरा होता है एड्रेस स्पेस। हमारा जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो कितने बिट का आता है? 32 बिट का। और ये कितना रहता है हमारा फिजिकल एड्रेस? हमारा रहता है 48 बिट का, जो हमने अभी डिस्कस किया था। CPU के द्वारा जनरेट किया जाता है, और ये हमारा मेमोरी के द्वारा मैप किया जाता है। विजिबिलिटी कैसे रहती है? यूज़र कैन व्यू द लॉजिकल एड्रेस ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी नोड का, किसी भी सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस देखा जा सकता है। यूज़र कैन नेवर व्यू फिजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारा हमने बताया था कि मैक एड्रेस जो रहता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस में आता है, तो मैक एड्रेस को हम सीधी उसमें डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट है जनरेशन। ये हमने भी डिस्कस किया था कि CPU द्वारा जनरेट होता है, और ये मेमोरी यूनिट द्वारा जनरेट किया जाता है। एक्सेस द यूजर कैन यूज द लॉजिकल एड्रेस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस। किसी भी फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम उससे पहले किसको एक्सेस करेंगे? लॉजिकल एड्रेस को। और इसमें यहाँ रहता है द यूजर कैन इनडायरेक्टली एक्सेस फिजिकल एड्रेस बट नॉट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है फिजिकल एड्रेस, डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है।
तो ये हमारा क्वेश्चन आता था कि एड्रेसिंग होती क्या है और ये टाइप कौन कौन सी है। फिर एड्रेस क्या होता है, तो हमारा फिजिकल एड्रेस हो गया और लॉजिकल एड्रेस होगा, दोनों में डिफरेंसेस हो गए। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है IPv4, जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इसकी फुल फॉर्म रहती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये इस चैप्टर का एक पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IPv4 और IPv6 के डिफरेंस, या दोनों का हमारा अलग अलग सेपरेटली पूछा जा सकता है इसका फ्रेम फॉर्मेट। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो IPv4 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, IPv6 के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसके तो हमारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली जो IP एड्रेस हमारा रहता है, जो हमने डिस्कस किया अभी 32 बिट्स का रहता है, वो हमारा IPv4 रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ पे देख लेते हैं जैसे का एग्जांपल बाइनरी नोटेशन। जैसे सपोज ये कोई एड्रेस है, ये हमारे पास कोई एड्रेस ले देते हैं 192.168.1.1, ये 4 बिट रह गई, 4 बाइट हो गई। तो ये हमारा 32 बिट्स का हो गया। तो इसका जो भी रिलेटेड बाइनरी नंबर होगा 192 का, वो पहली फील्ड में आ जाएगा। 168 का बाइनरी नंबर होगा सेकंड फील्ड में, और 1 का बाइनरी थर्ड फील्ड में, और 1 का बाइनरी फोर्थ फील्ड में। जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर हम 0 लगा के पूरी 8 बिट कंप्लीट कर देंगे। तो डॉटेड नोटेशन हो गया इसका, या इसको बाइनरी नोटेशन या डॉटेड नोटेशन कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं IP एड्रेस की, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं IPv4 की, वर्जन 4 की। ये कुछ क्लासेस होती हैं। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि व्हाट इज क्लासफुल एड्रेसिंग, या व्हाट इज एड्रेसिंग, एक्सप्लेन इट्स क्लासेस विद रेंज। तो हम इसमें जब भी एड्रेसिंग बात करेंगे तो एड्रेस के जो रहती है क्लासेज, वो 5 क्लासेज रहती है, ABCDE। इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है वो हम बताएंगे। लेकिन क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास C और क्लास D, इनमें कुछ खास बातें हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। जो हमारा IP एड्रेस रहता है, वो हमने अभी बताया ये 4 फील्ड का रहता है। ये 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, और ये भी 8 बिट का रहता है। तो जो क्लास A है, तो जो भी हमारा ये एड्रेस का फॉर्मेट है, ये IP एड्रेस का फॉर्मेट है, इसमें 2 फील्ड रहती है, जिसमें से एक फील्ड को बोलते हैं हम नेट ID, और दूसरी फील्ड को बोलते हैं हम होस्ट ID। अब नेट ID और होस्ट ID इसके अंदर है क्या। जो क्लास A की बात करेंगे, तो जो पहले वाली फील्ड है इसको हम नेट ID बोलते हैं, और जो बाकी की 3 फील्ड हैं इनको हम होस्ट ID कहते हैं। नेट ID को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो होस्ट ID है उसमें हम कुछ भी वेरिएशन चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्लास A की बात है। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। जो इसकी रेंज है, जो क्लास A है, क्लास A की रेंज, यानी कि इस फील्ड में जो आपकी पहली फील्ड है, उस पहली फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, और अप टू हमारी हो सकती है 127 तक, जो क्लास A की बात करते हैं। और अगर क्लास B की बात करेंगे, तो वो 128 से लेकर हमारे रहती है 191 तक। जो क्लास C की बात करते हैं, उसकी रेंज रहती है 192 अप टू 223, और क्लास D की रेंज रहती है 224 टू 239, और क्लास E की रेंज रहती है 240 अप टू 255। ये हमारी 5 क्लासेस है, क्लास A, B, C, D, E। अब इनमें एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है, हमने बात की थी क्लास A की। जो क्लास A है, क्लास A में पहली जो फील्ड रहती है वो नेट ID, और बाकी की 3 फील्ड रहती है हमारी होस्ट ID। लेकिन जो अगर हम क्लास B की बात करें, क्लास B में हमारी जो पहली 2 फील्ड रहती है वो नेट ID, और जो बाद की 2 फील्ड रहती है वो होस्ट ID, और ये पहली नेट ID।
ये क्लास बी की है। और जब क्लास सी की बात करेंगे, क्लास सी में आपकी ये सी की बात करें तो इसके अंदर पहली 3 फील्ड रहती है हमारी नेट आईडी, और दूसरी फील्ड रहती है हमारी, लास्ट वाली फील्ड रहती है होस्ट आईडी। ये हमारी बेसिकली 3 क्लासेज ही यूज़ हो रही है। ये हमारी फ्यूचर यूज़ के लिए है क्लास डी और क्लास ई भी। तो हमारी बेसिकली जो फिलहाल यूज़ हो रही है हमारी क्लास ए बी सी हो रही है। तो जो क्लास ए है, अब ये हो गया इनका आईपी एड्रेस, लेकिन इनके साथ में इनका मैक एड्रेस, जो इसको हम फिजिकल एड्रेस बोल देते, वो भी रहता है रेफरेंस में। तो इसलिए हम इन तीनों का भी यूज़ कर पा रहे हैं, ये इनका भी 3 का भी पूरी कंप्लीटली यूज नहीं कर पा रहे हैं, इनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है। तो ये क्लासेज हैं, इसकी इन क्लासेज का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज नेटवर्क एड्रेस एंड एक्सप्लेन विद इट्स क्लासेज। तो 5 क्लासेज हैं, इन 5 क्लासेज को आपको इस तरह से बताना है। बात करते हैं, ये सभी दिया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये हमारे सभी हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पूरा डेटा आपको इंग्लिश में मिल जाएगा विद डायग्राम। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, हाँ कभी कभी एग्जाम में हमारे पूछ लिया जाता है कि आईपी एड्रेस दे देंगे वो एक नोटेशन से, बाइनरी नोटेशन दे देंगे और कह देंगे इसका डेसिमल एड्रेस या आईपी एड्रेस फाइंड आउट कीजिए। तो ये आपको ध्यान में देखिए, दे रहे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, पहले 3 एक फील्ड, पहले दो फील्ड, पहले 3 फील्ड, और ये हमारी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखी गई है। कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनका ध्यान हमको रखना है। स्पेशल क्लास आईपी एड्रेस, हाँ इसके बाद आता है हमारा सबनेटिंग और सुपरनेटिंग। सबनेटिंग समझ लेते हैं। सबनेटिंग, सपोज हमने हमारा ऑफिस है और ऑफिस में हमने एक कंप्यूटर हमने कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट के थ्रू, तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो रखा है हमको। लेकिन अगर हमको 10 कंप्यूटर्स और ऐड करने हैं तो हमें एक अलग राउटर की जरूरत पड़ेगी, और राउटर अटैच करते ही जो मेन वायर था हम राउटर से अटैच करेंगे और उसके साथ में सभी कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, सभी को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। इन सभी कंप्यूटर्स को 1 2 3 4 जितने भी कंप्यूटर्स थे, इन कंप्यूटर्स को हमें पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा राउटर है ये खुद हमारे आईपी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। तो जो हमारी आईपी एड्रेस था, सपोज हमारा 192.168.1.1 था, तो इस एड्रेस में ये हम देखते हैं हमारा सबसे पहले कि ये हमारा क्लास सी का है, ये हमारा क्लास सी का है। सी का मतलब ये है कि पहली 3 फील्ड को हम चेंज नहीं कर सकते, लास्ट की फील्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हमने, अगर ये एड्रेस हमें मेन कंप्यूटर को मिला है और हमने 4 कंप्यूटर और इसमें अटैच कर दिए हैं, तो इन 4 कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होगा वो 192.168.1.2.3.4.5 ऐसे इस तरह से होगा कि लास्ट की फील्ड में ही हमारे चेंजेस रहेंगे। और ये एड्रेस किसने डिवाइड किया है? ये हमारा क्या है? राउटर ने। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को और अलग अलग छोटी आईपीज में डिवाइड करना हमारा क्या कहलाता है? सबनेटिंग कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना हमारा सबनेटिंग कहलाता है। इसको ध्यान रखना है, ये हमारे वाइवा में भी के लिए भी क्वेश्चन हमारा बनता है। बाद में आता है हमारा सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब, अगर हमारे 3 कंप्यूटर है या 4 कंप्यूटर, इन 4 कंप्यूटर को कंबाइंड करके या उन 4 कंप्यूटर को हमारा हटा दिया या बना के एक ही सर्वर के साथ अटैच कर दिया है, या ये कह सकते हैं कि 4 छोटे छोटे नेटवर्क हैं, उन सभी नेटवर्क को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट करना हमारा क्या कहलाता है? सुपरनेटिंग कहलाता है। ये हमारा सबनेटिंग का जस्ट अपोजिट है। दोनों ही टॉपिक हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें डिफरेंसेस सबनेटिंग और सुपरनेटिंग में। सबनेटिंग इज द प्रोसीजर टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क। किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना हमारा क्या कहलाता है? सबनेटिंग। सुपरनेटिंग कहलाता है, वाइल सुपरनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द स्मॉल नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क को कंबाइन करके एक नेटवर्क बनाना हमारा क्या कहलाता है? सुपरनेटिंग। दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, इन सबनेटिंग नेटवर्क एड्रेसेस बिट आर इंक्रीज। इसमें क्या रहता है, जब हमारे
एक सिंगल नेटवर्क से छोटे छोटे नेटवर्क डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आईपी बढ़ेगी। जब आईपी बढ़ेगी तो जो हमारी बिट फील्ड है वो हमारी बिट फील्ड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। उसको अलग अलग कंप्यूटर को डिवाइड देने के लिए हमारी जो बिट फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, वो हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा देख लेते हैं सुपरनेटिंग में। वाइल सुपरनेटिंग में क्या रहता है, हमारी जो बिट फील्ड है वो हमारी कम हो जाती है। वाइल अच्छा ये सबनेटिंग है, होस्ट एड्रेस बिट फील्ड, अच्छा इसमें होस्ट फील्ड हमारी इंक्रीज होती है। तीसरा देख लेते हैं, इन सबनेटिंग द मास्क बिट आर मूव टुवर्ड राइट। जो मास्क बिट रहती है वो हमारी राइट को शिफ्ट होती है, और इसमें जो मास्क बिट होती है हमारी वो लेफ्ट को शिफ्ट होती है, क्योंकि इसमें फील्ड बढ़ रही है तो फील्ड बढ़ती चली जाएगी, इसमें जब डिक्रीज होगी तो फील्ड हमारी कम होती चली जाएगी। सबनेटिंग में देख लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। सबनेटिंग इज इम्प्लीमेंटेड वाया वेरिएबल लेंथ ऑफ सबनेट मास्किंग, यानी कि सबनेट मास्किंग यूज़ होगी इसमें, यानी कि एक छोटे छोटे आईपी से अलग आईपी जनरेट करना हमारा क्या कहलाता है, सबनेटिंग। और ये किसके थ्रू होता है, ये हमारा मास्किंग के थ्रू। मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ, अगर कोई पूछे तो मास्किंग में हम कहेंगे मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन आईपी एड्रेस इनटू स्मॉल स्मॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ IP addresses is known as masking, while supernetting is implemented via class interdomain routing. लास्ट देख रहे थे, इन सबनेटिंग एड्रेस डिप्लेशन इज रिड्यूस और रिमूव। सुपरनेटिंग में जो एड्रेस डिप्लेशन होता है वो रिमूव किया जाता है, इसमें हम हमारा क्या जाता है, इसमें जो भी होता है सिंप्लीफाई वो राउटिंग के थ्रू किया जाता है। अब बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा इसमें 4 क्वेश्चन हमारे बने हैं। सबसे पहला हमारा एड्रेसिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। दूसरा देख लेते हैं IPv4। IPv4 आईपी एड्रेस, ये क्वेश्चन बनता है। तीसरा बनता है हमारा एड्रेसिंग और इसकी क्लासेस, और चौथा बनता है हमारा सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कुछ इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं हम IPv4 का हेडर। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे अलग से ही पूछे जा सकते हैं। IPv4 जो एड्रेस होता है उसका हेडर, और IPv6 का हेडर, दोनों के ही हेडर में थोड़ा सा टफ पड़ सकते हैं। अगर हेडर आपको लर्न हो जाता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है हमारा IPv4। IPv4 का हेडर ये है, ये 32 बिट का होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब हेडर होता क्या है, हेडर वो होता है जिसमें हमारे डेटा पैकेट या हमारे इंटरनेट के जितने भी पैकेट या डेटा हमारा इधर से उधर क्लाइंट टू सोर्स या सोर्स डेस्टिनेशन मूव होता है, तो वो एक किसी पैकेट के थ्रू मूव होता है। उस पैकेट को हम बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम हेडर बोल दे रहे हैं। तो 32 बिट का रहता है। उस 32 बिट्स के जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं या इंटरनेट पे कुछ भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। जब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इट मीन्स हम डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। जब डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेम की बात हो रही है। तो फ्रेम में क्या रहता है, हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है। जब भी कोई डेटा पैकेट्स भेजेंगे उसके अंदर सोर्स एड्रेस रहता है, उसके अंदर टाइम टू लाइव, मतलब जब भी हम डेटा पैकेट कोई भेजेंगे तो उसके साथ हमारा टाइम स्टैम्प भी लगता है कि वो हमारा जो पैकेट है वो कितनी देर के लिए लाइव रहेगा। अगर वो बीच में सपोज किसी इंट्रूडर ने हैकर ने हैक कर लिया और उसमें टाइम बढ़ गया तो वो हमारा क्रैश हो जाएगा। प्रोटोकॉल बिट रहती है, हेडर चेकसम बिट रहती है कि हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो जा रही है जिस फॉर्मेट में हमारे डेटा पैकेट सोर्स से निकले हैं उसी फॉर्मेट में रिसीवर की तरफ रिसीव होने चाहिए। तो ये काम कौन करेगा, हमारा हेडर चेकसम करेगा। आइडेंटिफिकेशन बिट होती है। आइडेंटिफिकेशन बिट मतलब जो भी हमारा डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है उस डेटा ट्रांसमिशन में जो छोटे छोटे पैकेट हमारे बने हुए हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ से एंड होंगे। नेक्स्ट हमारा फ्लैग बिट रहती है। फ्लैग बिट भी हमारी बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रहती है कहाँ से हमारा डेटा फील्ड स्टार्ट हुई और कहाँ पे हमारी एंड हुई है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ये हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेथड होता है। ये देख लेते हैं वर्जन सर्विसेज। ये कुछ पॉइंट है, आपको डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना है और इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा IPv6 हेडर है। IPv6 जो हमारा रहता है वो हमारा जो हेडर है वो रहता है हमारा 128 बिट का। ये यहाँ पे
128 स्पेस बिट रहता है। सेम है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ये याद रखना है, डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस सेम रहता है, नेक्स्ट हेडर होप उससे थोड़ा कम है। जैसे पेलोड लेंथ उसमें इंफॉर्मेशन फील्ड रहती है, फ्लैग फील्ड रहती है, जिसमें पेलोड उसकी जगह पेलोड लेंथ और नेक्स्ट हेडर और होप लिमिट रहती है। ये कुछ अलग तरीके के इसमें थोड़े से फ्रेम्स हैं, इनको ध्यान रखना है। सेम इनके कुछ वर्किंग है जो कि एक एक पॉइंट में दी हुई है, आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। या इसमें जो ये क्वेश्चन हमारा एक दूसरे तरीके से ये पूछा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो हम पहले एंशियंट टाइम में IP एड्रेस यूज़ करते थे वो हमारा रहता था IPv4, और जो अब हम मॉडर्न टाइम में यूज़ कर रहे हैं वो हमारा IPv6 है। इसके अंदर कुछ फील्ड नेक्स्ट हेडर, जो हमारा नेक्स्ट हेडर रहता है ना, ये हमारा नेक्स्ट हेडर है, ये रहा। इसके अंदर कुछ फील्ड रहती है, 8 फील्ड रहती है, जिसमें पहली होप बाई होप ऑप्शंस रहता है, ICMPA, TCP, UDP, सोर्स राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन, एनक्रिप्टेड, सिक्योरिटी, पेलोड, ऑथेंटिकेशन, नन एंड डेस्टिनेशन ऑप्शन, ये कुछ रहता है, इनको ध्यान आपको रखना है। अब बात कर लेते हैं इसका ना, जो लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ये आपको एग्जाम में मिलने वाला है बिल्कुल। तो इसमें देख लेते हैं पहला पॉइंट है हमारा IPv4 वही 32 बिट का रहता है और ये हमारा 128 बिट का रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा रहता है जो हमारा IP एड्रेस है, जब भी हम किसी भी नेटवर्क में एक से ज़्यादा कंप्यूटर अटैच करेंगे तो उन सभी कंप्यूटर्स को IP हम ऑटोमेटिकली भी प्रोवाइड कर सकते हैं DHCP सर्वर के थ्रू, या मैनुअली भी कर सकते हैं। उन सभी को हम मतलब सिस्टम सेटिंग में जाकर हम उनको मैनुअली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि IPv6 में इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जैसे ही हमें कंप्यूटर अटैच किया ऑटोमेटिकली उनको IP असाइन हो जाती है। जो IPv4 है इसमें एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी जो रहती है वो अनचेंजेबल रहती है, हम चेंज नहीं कर सकते। IPv6 में हम एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी अचीव मतलब चेंज कर सकते हैं। इट कैन जनरेट 4.29 इंटू 10⁹ एड्रेसेस, इतने यहाँ पर पावर 9 है, इतने एड्रेसेस जनरेट किए जा सकते हैं। जबकि IPv6 में हमारे 3.4 इंटू 10⁻38 एड्रेस स्पेस हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट IPv4 में IPsec इज ऑप्शनल, और इसमें क्या रहता है मेरा ऑप्शनल नहीं रहता, ये हमारा जरूरी इसमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एड्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv4 इज इन डेसिमल, जिसमें जब भी हम IPv4 का एड्रेस रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा डेसिमल में रहेगा। जैसे हमने एग्जांपल अभी आपको दिया था 192.168.1.1, ये हमारा डेसिमल फॉर्मेट है। अब इसी को हम अगर IP में बाइनरी नंबर में लिखते हैं 11011110, वो हमारा किस में चला जाएगा, हमारा IPv6 में, या हम उसको बाइनरी में लिखेंगे या हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। देख लेते हैं, IP एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन IPv6 इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है। फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म बाय सेंडर होस्ट एंड फॉरवर्डिंग राउटर। फ्रेगमेंटेशन मतलब टाइम एरर चेकिंग, टाइम पैकेट चेकिंग, सीक्वेंस चेकिंग, ये हमारा फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये तो होस्ट के द्वारा या फॉरवर्डिंग राउटर के द्वारा। जबकि IPv6 में जो फ्रेगमेंटेशन है वो केवल और केवल सेंडर होस्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कि IPv4 में दो जगह होता है, सेंडर होस्ट के द्वारा और फॉरवर्डिंग राउटर के द्वारा, और IPv6 में केवल और केवल सेंडर होस्ट के द्वारा होता है। IPv4 की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, IPv4 पैकेट फ्लो नो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल। इसमें जितने भी हमारे डेटा पैकेट जब सेंड होंगे उन सभी को पर्टिकुलर एड्रेस या आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि IPv6 में ये ना जरूरी नहीं है। IPv4 में देते हैं IPv4 चेकसम फील्ड जरूरी होती है, रिक्वायर्ड है, जबकि इसमें चेकसम फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमने हेडर में भी इसके देखा है, यहाँ पर कोई चेकसम फील्ड नहीं है, जबकि IPv4 में चेकसम फील्ड हमारी थी, ये रही। चेकसम मतलब मैनुअली टाइम जो हमारी
एरर चेक होनी है कि उसमें कोई एनक्रिप्शन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है या सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम, तो ये हमारा चेकसम के बाद है। इट हैज़ ब्रॉडकास्ट मैसेज ट्रांसमिशन स्कीम, ARP यूज़ होता है, और इसमें ARP जो रहता है वो मल्टीकास्ट के थ्रू या एनीकास्ट के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें ARP यूज होता है, इसमें मल्टीकास्ट या एनीकास्ट यूज होता है। IPv4 एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड। जो IPv4 है उसमें एनक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी नहीं रहती है, लेकिन जबकि IPv6 में एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों ही यूज होते हैं। IPv4 हैज़ हेडर ऑफ 20 to 60 बाइट। जो IPv6 का हेडर है वो 20 से 60 बाइट का हो सकता है, जबकि IPv6 में जो हेडर है वो केवल और केवल 40 बाइट का रहता है। लास्ट देख लेते हैं IPv4 जो होस्ट नेम है वो ARR या DNS टू मैप होस्ट नेम टू IPv4 DNS यूज़ होता है, जबकि इसमें हमारा AAAR यूज़ होता है। इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें सिंगल ARR, इसमें AAAR यूज़ होता है मैपिंग करने के लिए, एड्रेसेस को मैप करने के लिए। तो ये चैप्टर था हमारा TCP/IP एड्रेसिंग। इसके ये कुछ टॉपिक्स थे, एक बार ज़रा रिकैप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इससे बनता है, एड्रेसिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा। या दोनों में डिफरेंसेस है, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में डिफरेंसेस क्या क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है IPv4 एड्रेस क्या होता है, एक्सप्लेन इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऐसे ही IPv6 भी पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है क्लासेस, व्हाट इज एड्रेसिंग या क्लासफुल एड्रेसिंग। तो अगर क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है IP एड्रेस को हमने क्लासेज में कौन कौन सी क्लासेज में डिवाइड किया, हमको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है। हमारी 5 क्लासेज है ABCDE, और जिसकी रेंज हमने बताई थी 0 to 126, 127 और 128 to 191, 192 to 223। इस तरह से आपको क्लासेज याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अब इसके बाद बात करते हैं हम IPv4 और IPv6 दोनों में जो डिफरेंसेस थे। या इससे पहले एक क्वेश्चन आया था मास्किंग, मास्किंग और सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग, ये 3 टॉपिक। तो सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग हमने बताया था, और मास्किंग ये कन्फ्यूजन है था। सबनेटिंग हमने बताया था, सबनेटिंग का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर IP को छोटी छोटी IPs में डिवाइड करना, लेकिन किसके थ्रू डिवाइड होगी, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मास्किंग। जबकि जो सुपरनेटिंग है उसका जस्ट रिवर्स है। अब बात कर लेते हैं हम IPv4 का हेडर, थोड़ा टफ है लेकिन आपको ध्यान रखना है। और IPv6 का हेडर, दोनों में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं जो हमने 1 by 1 एक्सप्लेन किए, तो उसको ध्यान रखना है और टॉपिक को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और टॉपिक अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन आपको सही लगे हैं तो आपको अगेन एंड रिपीटेशन और तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट, और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।